हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर। जी हाँ, मैंने एक हैबिट ट्रैकर की वीडियो बना चुका हूँ पहले। ये उसका अपर वर्जन है। अपर वर्जन इन द सेंस बड़ा भाई कि मतलब अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है जो इससे पहले मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, देख लीजिए वहां से। और फिर बाद में ये देखना, बहुत सारे चेंजेस मैंने किए इसमें, थोड़ा और मैंने टाइम दिया है और बहुत सारा मतलब विजुअल्स भी ऐड किए हैं। फिर अच्छे से मैंने एक पाई चार्ट लगाया है जहां पर हमारे जितने डन हुए हैं, जितने नहीं डन हुए हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा एक चार्ट ही जो हम बनाने वाले हैं अभी अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर पे। पहले वो देखते हैं और फिर बाद में हम बनाते हैं स्क्रैच से। तो दोस्तों हम आ गए अपनी शीट पर, द अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर। यहाँ पर आप हेडिंग तो देख ही रही है, मैंने अब भी डाला है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रख सकते हो, वरना आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जनवरी का बनाया है कि हम 2026 में अपने जनवरी से स्टार्ट करेंगे सब चीज़ें। तो जनवरी मैंने यहाँ पर लिखा और डेली प्रोडक्टिविटी एक चार्ट बनाया है। ये प्रोडक्टिविटी चार्ट परसेंटेज के बेसिस पे, यहाँ पर जो डेली का जो परसेंटेज हमारा आ रहा है बन के 31 डेज का, वो उस हिसाब से आ रहा है। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए, हमने पाई चार्ट भी इंक्लूड किया है जहाँ पर जितने भी हमारे डन हो रहे हैं, ये यहाँ पर ये देखिए, ये जो बनाया हमने यहाँ पर डेली हैबिट्स यहाँ पर आएगी हमारी। जैसे मैंने अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बनाई है डेली हैबिट्स के, वेकअप एट 5 AM, 10 मिनट्स ऑफ वॉक, रीड फॉर 20 मिनट्स। मैं और भी डाल सकता था कि मतलब कि यहाँ पर ड्रिंक 5 लीटर ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर, 5 to 6 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पर ये भी। और फिर बाद में मैं और भी कुछ इंक्लूड मैंने सब टोटल अगर करके आप देखें तो 10 हैबिट्स आप अपनी डाल सकते हो या उससे ज्यादा भी आप डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और फिर बाद में मैंने यहाँ पर ये देखिए, जितने भी डन हुए मतलब मंथली में, जैसे वेकअप 5 AM में जितने भी 31 डेज में आपने डन किए, वहां पर उसका परसेंटेज देगा आपको कि 74% आपने ये काम किया पूरे महीने में। और यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर जितने भी आपके टास्क होंगे मंथली बेसिस पे, यहाँ पर प्रोग्रेस बार बढ़ बढ़ के आएगा। और फिर यहाँ पर मैंने डेली का वही चीज हमने डेली में भी बनाया है कि डेली के कैसा परसेंटेज बेसिस आएगा। और फिर बाद में यहाँ पर डेज वर्सेस डन एंड नॉट डन, फिर यहाँ पर ये बताएगा कितने दिन में कितना डन हुआ कितना नहीं हुआ। और फिर बाद में देखिए, आपने ये नहीं नोटिस किया होगा, स्टार यहाँ पर मैंने स्टार भी दिया है। और वो भी मैंने देखिए एक नॉर्मल इफ फॉर्मूला यूज करके दिया है, इफ और काउंट इफ मिला के, कि जितने भी अगर ये डेली के हमारे 10 टास्क है, 10 टास्क है, तो उसमें से अगर 8 भी डन होते हैं तो हमें एक स्टार मिलेगा। ये मैंने कैसे दिया मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट एक ब्लैंक शीट पे और बनाना चालू करते हैं हमारा दी अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर। यहाँ पर देखिए ब्लैंक शीट मैंने टोटली ले लिए। यहाँ पर मैं हेडिंग पहले लिख दूं कि वहां पर खाली अल्टीमेट लिखा था, यहाँ पर पूरा लिखते हैं द अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग हो गई हमारी। और फिर बाद में जैसे कि हमने फर्स्ट में भी सेम लिखा था द अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर, यहाँ पर एक काम करूंगा मैं, बार बार लिखने की मेरे को जरूरत नहीं। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पे मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ। और फिर बाद में देखिए सबसे पहले हमने जनवरी जो बनाया था हमारा, ये थोड़ा विड्थ इसका बढ़ाते हैं। ये कॉलम का मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने आके ये बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कॉलम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लेंथ बढ़ाया इसका, क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पर जनवरी लिखेंगे सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में तो हम अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आके कैपलॉक कैप्स लॉक मेरा ऑन था, जनवरी जनवरी मैंने लिख दिया। और इसका साइज थोड़ा हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पर कितना बेस्ट रहेगा, 20 वुड बी बेस्ट। और फिर बाद में ये देखिए, ये हम लेंगे कॉमिक सैन और यहाँ पर इसे बीच में कर देंगे, यहाँ पर ये कर दिया। और फिर बाद में हम लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे कुछ सेल छोड़ के हम नीचे आते थोड़ा 15 पे। अब यहाँ पर हम अब बनाना चालू करते हैं हमारा जो डेली हमारे हैबिट्स होंगे वो हम डालेंगे पहले। डेली हैबिट्स, डेली हैबिट्स यहाँ डाल दिया।
और फिर बाद में जो भी हमारे डेली हैबिट्स हो गए हम वो इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। तो डेली हैबिट्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वहीं के हम वहाँ का ही डाल दें, मैं अपना ही डाल रहा हूँ पहले का जो मैंने डाला था, 5 minutes ऑफ वॉकिंग, सॉरी 5 minutes नहीं, 5 AM, वेकअप एट 5 AM, वेकअप एट 5 AM, यहाँ पर ये डाल दिया। फिर 10 minutes ऑफ वॉकिंग, 10 minutes ऑफ वॉकिंग, 20 minutes ऑफ रीडिंग। रीडिंग कुड बी एनीथिंग, रीडिंग हम कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ और पढ़ते हैं। और फिर बाद में ड्रिंक 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर, 5 to 6 लीटर्स, 1 मिनट में ये हटा देता हूँ, ऑफ वाटर। तो यहाँ पर समझ लीजिए मैंने 4 अभी है, और एक और मैं लिख दूंगा 5 हो जाएगा, हिटिंग जिम, लिख देता हूँ हिटिंग जिम, ये मैंने लिख दिया। चलिए मैंने अपना 5 लिख दिया, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना हो वो लिख देना। यहाँ पर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, डेली हैबिट्स जो हमने लिखा है, और इसे भी हम सेम कॉमिक सेन, और ये और थोड़ा बोल्ड कर देंगे इसे, ठीक है, और ये भी जनवरी भी हम बोल्ड कर देंगे थोड़ा। ये तो हमारा ये हो गया। अब फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए, अब हमें क्या इंक्लूड करना है, हमारे 31 डेज। अब वो कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर आप आएंगे बी कॉलम पे, आप बी कॉलम को ऐसा सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट और राइट एरो, जो आपके राइट एरो होगा आपके कीबोर्ड पे, उसे प्रेस करिए दोनों को एक साथ, और फिर बाद में यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं उन्हें सिलेक्ट करिए, और फिर बाद में देखिए लेफ्ट क्लिक करिए आप सेल पे, और फिर बाद में यहाँ आपको आएगा कॉलम, रीसाइज कॉलम। तो यहाँ पर आपको रीसाइज कॉलम में आना है। यहाँ पर देखिए 100 यहाँ पर दे रहा है, लेकिन हमें 100 नहीं, हमें चाहिए 30। 30 बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, 1 मिनट, 30 बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, 35 कर देते इसे, 35, 35, और यहाँ पर ओके, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया। फिर बाद में देखिए मुझे नहीं लगता अभी 31 हो चुके, तो यहाँ पर मैं कुछ सेल्स और ऐड कर दूंगा। समझ लीजिए यहाँ पर इतना छूट रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वापस सिलेक्ट करूँगा इतने सेल्स, और फिर बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये देखिए बता रहा है क्या है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। तो सेम एग्जैक्ट हमें करना है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और फिर बाद में मैंने कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर कुछ और भी है, यहाँ पर इतने रहने देते हैं, इतने बहुत है। अगर ऐड करना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने और भी लेके हम यहाँ पर इतना सिलेक्ट करके मैं वापस से एक बार और ऐड कर देता हूँ टू द राइट, ये मतलब हमारा हो गया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे फर्स्ट तो हम वीक वीक देंगे, हमारा वीक ऊपर वाले में दे देंगे, और फिर बाद में ये हम दे देंगे 1 2 3, जो भी हमारा 1 2 3, सॉरी 3। अभी आप लोग बोल रहे थे कि भाई इतना टाइम अगर होता ना तो हम लोग आईपीएस की प्रिपरेशन करते। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, देखिए मैंने 3 लिखा, और 3 लिखने के बाद मैं अभी इसे देखिए यहाँ पर प्लस आइकन आएगा आपको, जैसे आप यहाँ पे कोने पे आएंगे प्लस आइकन आएगा, आपको ड्रैग एंड राइट करना है, पूरा राइट करना है यहाँ तक, मे बी 31 है, वाओ 31 पे मैंने बरोबर रोका, 31 पे हो गया मेरा। और फिर बाद में ये देखिए आप 7 7 डेज का आप लेके वीक 1 बना सकते हैं, वीक 2 बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं 7 डेज लेके मर्ज इन सेंटर कर दूंगा मैं, और फिर बाद में यहाँ पर लिख दूंगा मैं वीक 1, यहाँ पर वीक 1 लिख दिया। सेम मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी आप बोल रहे हैं कि वीक 1 हर जगह आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ आपको चेंज कैसे होगा। और फिर आप बाद में ये जो 3 बच रहे ना, ये हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी ये मैं कर दूंगा बीच में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऐसा मतलब लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये देखिए वीक 1, यहाँ पर आके वीक 2 कर देंगे इसे, यहाँ पर आकर वीक 3 कर देंगे, यहाँ पर आकर
वीक 4 कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पर इस सबको हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट करके, ये पहले मिडल में कर देंगे। यहाँ पर भी एक फॉर्मेट पेंटर से मैं कर देता हूँ ना यार, यहाँ पर, और ये दोनों सिलेक्ट करके भी देख, क्या पता बीच में दोनों आ जाए। हाँ, दोनों बीच में आ गए, ये भी मैं बीच में ला देता हूँ, एक लास्ट वाला भी। तो बहुत स्लो काम हो रहा है यार मेरा। और यहाँ पर ये हो गया। देखिए मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं जो हमने डेकोरेशन जो की है अलग अलग हमने ये दिया था, वो मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया, और फिर बाद में देखिए वहां पर चेक बॉक्सेस हमने इंक्लूड किए। यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 हैबिट्स मेरी लिखी है, और फिर बाद में क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 7 8 9 10, के मतलब मुझे पता चले कि मेरे पास 10 ये है, 10 रोज के मैंने ये किया है। और फिर बाद में ये देखिए आपको 10 हैबिट्स आपकी लिखने के बाद, आप 10 या जो भी जितनी भी आपकी हैबिट्स है आप लिखने के बाद फर्स्ट इस पे आइए, जब आप वेकअप एट 5 AM के राइट इस पे फर्स्ट डे वाले पे आपके यहाँ पर आके आपको क्या करना है, शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करके आपको 31 तक जाना है, और फिर बाद में नीचे 10 तक जाना है। ये आप जाएंगे, आप पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर आपको रिबन रिबन जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर के नीचे इंसर्ट, इंसर्ट पे आको आपको क्या डालना है, टिक बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमारा टिक बॉक्सेस इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब टिक बॉक्सेस यहाँ पर इंक्लूड हो गया, और फिर बाद में मैंने क्या क्या डाला था, यहाँ पे एक परसेंटेज डाला था मैंने, 1 मिनट में वापस थोड़ा देख लेता हूँ। डन मंथली प्रोग्रेस, ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 2 सेल्स में सिलेक्ट कर लूंगा, 2 नहीं 3 सेल्स सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर ये, और इन्हें हम मर्ज इन सेंटर कर देते हैं, और फिर बाद में यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज डन, ठीक है। परसेंटेज, वेर इज परसेंटेज सिंबल, परसेंटेज TONE डन, परसेंटेज डन मैंने कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पे देखिए विजुअल मंथली विजुअल बार जो हमें दिखाना था, मैं ये सिलेक्ट करके, और मैंने देखिए दो दो रो सिलेक्ट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं मर्ज इन सेंटर कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मंथली विजुअल बार्स, मंथली विजुअल बार्स डाल सकते हैं, ठीक है। बार डाल देते हैं, मंथली विजुअल बार। और फिर बाद में ये दोनों को भी मैं सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर दूंगा, यहाँ पर ये हो गया। और फिर बाद में देखिए थोड़ा हम क्या करते हैं, इसका ये बढ़ा देते हैं, कि मतलब बोल्ड कर देते हैं इससे थोड़ा अच्छा लगने को। यहाँ पर इसे भी बोल्ड कर दे, क्योंकि हेडर्स हमारे अच्छे दिखेंगे मतलब। और यहाँ पर ये थोड़ा मैं विजुअल्स बढ़ा देता, 12 कर देता हूँ। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी कर देते हैं 12, यहाँ पे 12 कर दिया। और फिर बाद में ये अभी अच्छा लग रहा है। देखिए कैसा आपको अच्छा लग रहा होगा ना, कि अभी धीरे धीरे हम कैसा अपना ये बनाते जा रहे हैं, मतलब खुद का। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको ये भी बताना है कि मतलब अगर जो भी डन हो रहे हैं उसका एक परसेंटेज हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं ये और ये कर दूंगा, और फिर तीनों को मैं मर्ज कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आऊंगा, और मुझे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर मैं इज इक्वल टू डालूंगा, और मैं डालूंगा काउंट इफ फॉर्मूला मेरा। और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे डालना है फॉर्मूला, तो कभी कभी यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपको रेंज मांगेगा, तो रेंज हमारे ऑब्वियसली हमें ये पूरा सेल देना है। यहाँ पर ये देखिए जैसे आप सिलेक्शन करेंगे पूरा बताते रहेगा आपको। तो यहाँ पर 31 तक आप आके सिलेक्ट कर लीजिए, B16 से AF16 तक, मतलब हम समझ लीजिए आप। और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद आपको पूछेगा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या रहेगी हमारी, ट्रू। अगर ये ट्रू होता है, अगर ट्रू होता है तो इसे क्या करना है हमें, इसे दे देता है कि मतलब अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें इसका ये दे देना है, मतलब डन डन परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉमा इधर डाल दूंगा, और फिर बाद में डिवाइड 31। अब आप बोलोगे 31 क्यों, ये परसेंटेज जो आएगा आपने देखा होगा ना कि ये डिवाइड बाय होल होल
नंबर, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय होल, तो उसका हम परसेंटेज में एक कर सकते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ पर मैं देखिए फर्स्ट सेल में आके मैं अभी क्या कर दूंगा, यहाँ पर देखिए परसेंटेज का सिंबल है, ऊपर आके मैं परसेंटेज डाल दूंगा, और फिर बाद में देखिए जीरो के बाद जो जो डबल डेसिमल आ रहे हैं, डॉट के बाद दो डेसिमल आ रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिंगल डिजिट का चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ पहले, ये देखिए मैंने एक मैंने टिक किया तो यहाँ पर 3% बता रहा है, सेकंड टिक किया तो मैंने 6% बता रहा है मुझे, तो मतलब ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब इसे मैं आकर नीचे ड्रैग एंड डाउन कर दूंगा 10th इस तक। ठीक है, अब मतलब हमारा ये बन गया है। अब थोड़ा चलिए अब देना चालू करते हैं हम अपना ये विजुअल, मतलब थोड़े कलर्स डालना चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर देने में उतना माहिर हूँ नहीं, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ पर कलर देना चालू किया था। तो मैं यहीं का मोस्टली थोड़ा देख देख के दूंगा, और अगर सेम नहीं हुआ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मोस्टली सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा लाइट दे दूंगा। देखिए आपको उस पे बिलीव नहीं करना है, आपको आपके वर्क पे बिलीव करना है, मतलब कलर देना। हाँ ये अच्छी बात है, कलर कलर भी आपका विजुअलाइजेशन मतलब अच्छा होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जितना आप इस पे फोकस करेंगे लॉजिक बनाने पे, उतना आपका माइंड बेस्ट चलेगा। तो यहाँ पर वीक 1, वीक 2 और वीक 3, अब इसे हम अलग अलग वीक वाइज अलग अलग कलर दे देते कुछ। जैसे इसे मैंने ये दे दिया, मतलब मैं वहाँ एग्जैक्टली वैसे ही नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा अपने आप से भी चेंज कर रहा हूँ। वीक ये हो गया, और फिर बाद में वीक 3 को हम थोड़ा, चलिए ये दे देते। वीक 4 को क्या देते हैं यार, अगर लाइव क्लासेस चलती मैं आप लोग से पूछता भाई कलर कौन सा दूँ। वैसा तो मैं अभी ये बना रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रेड, थोड़ा रेडिश। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने दे दिया, अच्छा लग रहा है यार मतलब। और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर ये भी मैंने वीक का जो हमने ये दिया है, ओह शिट मैंने वीक अलग दे दिया, और इसका एक काम करता हूँ मैं उसको ब्लू कर दूंगा। हैं कौन जाएगा बार बार हमें, क्योंकि वीक अलग अलग हो वो पता चलना चाहिए, मतलब वहां पे मैंने दिमाग नहीं लगाया, यहाँ पे मैं वैसे ही करता हूँ कि मतलब वीक अलग अलग है वो हमें ऊपर ही पता चल जाए, और ये जो हमारा होगा सेम एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं इसे ब्लू दे दूंगा, ठीक है ये ब्लू हो गया। और फिर बाद में वो हमारा, यहाँ पर इसको भी मैं 31 तक थोड़ा बोल्ड कर दूँ, थोड़ा कम दिख रहा है विजुअल्स में, ऐसा बोल्ड कर दिया मैंने। हाँ अब नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। परसेंटेज को भी मैं थोड़ा बोल्ड कर दूंगा कि परसेंटेज भी सही से हमें दिखे। तो यहाँ पर इसे भी बोल्ड कर दिया। अब फिर बाद में देखिए ये मैं ये और ये दोनों मैं सेंटर में लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऊपर आप आके यहाँ पर सेंटर में आप कर सकते हैं ऐसा। और फिर बाद में ये देखिए मंथली विजुअल बार जो आपको बनाना था, अब उस पे बढ़ते हैं हम। मंथली विजुअल बार यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट करके सेल्स यहाँ पर जितने भी है विजुअल्स के, मैं इसे क्या करूंगा पहले मर्ज इन सेंटर कर दूंगा। आपने स्पार्क लाइन फॉर्मूला अगर सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। स्पार्क लाइन, यहाँ पर स्पार्क लाइन मैंने लगा दिया, और फिर बाद में ये देखिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आप डबल फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए अब मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊंगा, यहाँ पर मैं अब काउंट इफ लगाऊंगा, सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया था परसेंटेज, या तो हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वो काउंट इफ फॉर फॉर्मूला भी दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही दे दूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं रेंज देता हूँ। रेंज कैसा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था 31, तो यहाँ पर मैं 31 तक रेंज दे दूंगा उसे ये। और फिर बाद में थ्रू थ्रू क्राइटेरिया थ्रू हो, और फिर बाद में ये मैं इस पे टैप कर देता हूँ, थ्रू अगर हुआ तो यहाँ पर ये डन। और फिर बाद में डिवाइड बाय 31, ठीक है डिवाइड बाय 31, और फिर बाद में हमने कॉमा दे दिया, ये लगा के, और फिर बाद में हमने कॉमा दे दिया इसको यहाँ पर। मैं बाहर एक थ्रू के बाद में हमें कॉमा दे के, और फिर बाद में ये लगा दिया मैंने, और फिर बाद में मैं कॉमा दे देता हूँ। कॉमा देने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब करली ब्रेसेस देना है। करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और फिर बाद में यहाँ लिखना है चार्ट, चार्ट टाइप CHA चार्ट TY,
TYPE टाइप, और फिर बाद में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होने के बाद हमें देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद अब इसे क्या करना है, 4 टाइम हमें बार दिखाना है, तो हम बार यहाँ इंक्लूड कर देंगे, और फिर बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर सेमी कॉलन। मतलब बहुत झमेला है भाई ये वाला, मतलब फॉर्मूला लगाने में ना, लेकिन आपको एक ही बार लगाना है, आप एक लगाओगे फिर बाद में आप ड्रैग एंड डाउन कर देते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये लगा दिया मैंने, और फिर बाद में यहाँ पर मैक्स, मैक्स पे मैं 1 कर दूंगा, और फिर सेमी कॉलन फिर से, और फिर मीन, मतलब ये मैक्स, मतलब आपको मैं बता दूं कि मैक्स मतलब 100%, और फिर बाद में मीन मीन्स 0, तो यहाँ पर मीन्स 0 मैंने इसलिए किया है, 0%, मिनिमम 0 होना चाहिए और 100% होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा हो गया, मतलब मैं सेमी कॉलन में आखिरी में देकर, और फिर बाद में लास्ट जो हम देंगे कलर, COLO, कलर, और फिर बाद में कलर देने के बाद मैं कॉमा लगा के कलर में दे दूंगा ऑरेंज, ये करके, और फिर बाद में मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, फॉर्मूला प्रेस में कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट हम यहाँ देख लेते हैं। ऑरेंज बरोबर, यहाँ पर मैंने चार्ट टाइप में ये भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। फॉर्मूला प्लेस एरर, यहाँ पर मैंने ये देख लेता हूँ मैं यहाँ का, यहाँ पे मैंने बरोबर, ओके ओके, यहाँ पे तो यार बरोबर है मेरा, ओके ओके। ये देखिए हम मैंने क्या नहीं किया, मैंने देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस दिया, यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं दिया, करली ब्रेसेस से क्लोज मैंने नहीं किया, बस वही मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज, और मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए विजुअल्स आना चालू हो जाएंगे आपको, ये देखिए मैंने जैसे ही पहला प्रेस किया, फिर बाद में देखिए मैंने कुछ मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर सकता था कि आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन देखिए मुझे एरर आया तो मैंने सॉल्व किया आपके सामने, इसलिए क्योंकि आपके साथ भी एरर आएंगे, और मोस्टली आपको खुद से ही सॉल्व करना चाहिए कोई भी चीज़ है। तो मैंने यही किया कि मतलब मैंने सॉल्व किया, और फिर बाद में देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट जैसे हमने वो लगा दिया फॉर्मूला, फिर यहाँ पर प्लस आइकन आएगा, फिर ये हम करके लास्ट तक मैं इसे ले जाऊंगा, ठीक है। और फिर बाद में ये भी सेम हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको भी लाइट कलर में दे देता हूँ, जो हमने वहाँ पे दिया था, यहाँ पर इसका ही मतलब लाइट कलर। बाद में चलिए ये तो हमारा हो गया, अब फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो हमने डेज, फिर बाद में क्या क्या था हमारा, डेज डन ऐसा समथिंग था, डन नॉट डन है ना, डेज डन नॉट डन, और फिर बाद में क्या परसेंटेज। अब यहाँ पर ये जो हमारा होगा, ये होगा डेली बेसिस पे, जो हम अभी बनाने वाले हैं ये होगा डेली बेसिस पे, यहाँ पर हमने मंथली बनाया, अब ये होगा डेली के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर डेज में, डेज हम एग्जैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा सेम, क्योंकि 31 डेज ही होंगे। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी, के मतलब खाली बस जो है वो पेश करे, मतलब वैल्यूज खाली पेश करे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और फिर बाद में डन में, ये देखिए डन में क्या करेंगे, आप जो भी सिलेक्ट हुए उसे उसे ही करना है हमें, जो भी सिलेक्ट होंगे डन में। तो काउंट इफ में लगाता हूँ, ये देखिए काउंट इफ फॉर्मूला, और फिर बाद में देखिए सिलेक्शन में दे दूँ इसे, यहाँ पर सिलेक्शन पूरा 10th रो तक, और फिर बाद में यहाँ पे मैं थ्रू कर दूंगा, थ्रू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और क्लोज करके मैं एंटर दे दूंगा। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो मतलब बरोबर वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये करके यहाँ पर ये देखिए प्लस आइकन आएगा, जैसे आपको क्या करना है, राइट में लेके जाना है 31 तक, तो 31 तक हम आ गए, और यहाँ पर ये कर दिया, और नॉट डन। अब नॉट डन में आप कैसा आएगा, वहां पर हमने थ्रू करे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली बस आखिरी में फॉल्स कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, सेम एग्जैक्ट देखिए यहाँ पर ये करूंगा, कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। लेकिन यहाँ पर देखिए सिलेक्शन हट जाएगा, यहाँ पर वहाँ पर B16 था, यहाँ पर B17 आएगा, तो यहाँ पर हम 16 कर देंगे,
और यहाँ पर इसको 27 कर देंगे, 25 था, सॉरी 25 कर देंगे, 25 लास्ट। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ट्रू बता रहा है, लेकिन ट्रू नहीं चाहिए हमें, ट्रू नहीं, हमें फॉल्स करना है यहाँ पे, कि जितने भी अनडन है फॉल्स। तो यहाँ पर एंटर, यहाँ पर ये देखिए अनडन जितने हैं, यहाँ पर ये बता रहा है अभी 10 अनडन है, तो एग्जैक्ट मतलब सही बता रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब ड्रैग एंड राइट कर देंगे पूरा 31 तक। तो यहाँ पर 31 तक हो गया, ये हमारा हो गया। अब फिर बाद में ये देखिए परसेंटेज, वहां पर हमने क्या निकाला था कि मंथली बेसिस पे परसेंटेज निकाला था। अब यहाँ पर हम डेली बेसिस पे परसेंटेज हम निकालेंगे। डेली बेसिस पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ का सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, काउंट इफ, और फिर बाद में मैं पूरा सेल सिलेक्ट कर दूंगा, 10 कॉमा लगा दूंगा, और फिर बाद में मैं ट्रू, जितने भी ट्रू, अगर लॉजिक ट्रू हुआ हमारा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाद में यहाँ का भी ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड बाय इधर 10 होगा, वहां पे हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 31 किया था ना हमने, यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा। फिर बाद में ये मैं आके यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल दे दूंगा, फिर बाद में जीरो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल और आ रहे हैं, तो मैं इसे 0 कर दूंगा वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक भी करके एक बार देख लूँ कि हाँ मतलब बरोबर, मतलब 10 20 मतलब बरोबर परसेंटेज चल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इससे क्या करता हूँ, इसी पे ड्रैग एंड राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। और फिर बाद में यहाँ पे कलर में क्या दूँ मैं, कलर जैसे यहाँ पे मैंने दिया वैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर्स। तो यहाँ पर मैंने कलर्स क्या क्या दिए थे, ऑरेंज, ऑरेंज ना समथिंग, जैसा भी दे देता हूँ यार, ऑरेंज। डन में क्या करूँ मैं, ब्लू दे देता हूँ। मतलब देखिए वहां पे मैंने कुछ अलग बना था, और वहां पे मैंने बहुत सोच के मतलब बनाया है कि वो पूरा, कि मतलब मैंने दिमाग लगा के, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कंसेप्ट सेम है, बस मैं कलरिंग थोड़ा अलग अलग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको अलग अलग थोड़ा कलर मिल सकता है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइट ही कलर रखूँ क्योंकि प्रोफेशनल लगता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसे रेड दे देता हूँ कि हमारा परसेंटेज। और फिर बाद में ये तीनों को, ये चारों को भी आके मैं थोड़ा बोल्ड कर दूं, तो ये हमारा हो गया। अब बारी आती है, देखिए ये हमने बना दिया, ये बना दिया, और बारी आती है दो चीज की, जो है हमारा डेली प्रोडक्टिविटी चार्ट और हमारा डन नॉट डन, ठीक है, यही बचा है अभी सिर्फ। तो यहाँ पर ये देखिए अभी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर एक काम करता हूँ, हम सिलेक्ट करना चालू कर देते कुछ ना कुछ, कि थोड़ा विजुअल्स भी हमारे बढ़ते रहे, थोड़ा देखने भी अच्छा लगे थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डन नॉट डन ऐसा कर देता हूँ मैं कुछ भी। चलिए ये हो जाएगा। और फिर बाद में देखिए अब हम पहले पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट कैसे बनेगा ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, कि पहले तो हमें क्या करना होगा कि डन और नॉट डन, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले देखिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, आपको अगर एक ही आपको शीट में करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ थोड़ा नीचे आके आप नीचे यहाँ बना सकते हैं इसका, या फिर आप अपने न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऐड शीट आता है, उसमें सेटअप करके आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेस्ट सोल्यूशन है कि एक ही इसमें करिए, क्योंकि यही शीट हम कॉपी करने वाले हैं फेब्रवरी, फेब्रवरी मार्च अप्रैल, मतलब एक ही बार हमें बनाना है, फिर बाद में हम 12 मंथ से कॉपी कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट शीट्स बना सकते हैं। तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हाँ, तो ये हो गया। और फिर बाद में अब हमें एक चार्ट बनाना, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए डन नॉट डन कॉपी मैंने किया। देखिए कभी भी डेटा एनालिस्ट करते समय आपको चीजें आपके हित तक नहीं मिलेगी, मतलब आपके जैसी नहीं मिलेगी, डेटा आपको आपके जैसा नहीं मिल सकता है। आपको उसमें कुछ तिगड़म लगाना होता है, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखिए यहाँ पर अब मैं स्पेशल पेश करके ट्रांसपोज कर दूंगा इसे। ट्रांसपोज मतलब डन नॉट डन अभी ऐसा आ गया। और फिर बाद में देखिए मैं इसका परसेंटेज ले लूंगा, जितने भी हमारे डन होंगे यहाँ पर मैं इज इक्वल टू करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट सेल में आके मैं इज इक्वल टू सम, यहाँ पे मैं सम कर दूंगा। सम किसका हमें करना है, सम हमें करना है, देखिए डन जो है हमारा डन, मैं पूरा इसे सिलेक्ट कर दूंगा, डन जो भी है हमारा B7 से AF7, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं, और एंटर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये देखिए 11
और फिर बाद में यहाँ पे नॉट डन में भी सेम करेंगे हम, इज इक्वल टू और सम फॉर्मूला, और यहाँ पर मैं एंटर करके फिर बाद में जितने भी अनडन है, ठीक है, यहाँ पर अनडन है, इसे मैं सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डन और नॉट डन किया, और फिर बाद में यहाँ पर हमने इसको सम भी दे दिया, और फिर बाद सम देने के बाद हम चारों को सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर चार्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर चार्ट हम जैसे ही इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर डन का हमें ऐसा बताएगा, डन नॉट डन, हमें क्या करना है, यहाँ पर ये रिमूव कर देना है, और लेबल में हमें यहाँ पर ये भी रिमूव कर देना है, नॉट डन पे भी आके हमें ये रिमूव कर देना है। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट रेंज बताएगा, तो रेंज में हम आके क्या डाल देंगे, हमारा A27 20 सॉरी ए इनवैलिड बता रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं हम, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, फिर बाद में यहाँ पे ये देखिए ये हटा के हम स्विच रोज एंड कॉलम कर देंगे, और फिर बाद में ये हटा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लेबल में हम क्या कर देंगे, देखिए B27 और C27 लेबल में हम कर देंगे। एड वैल्यू में आके हम क्या कर देंगे, एड वैल्यू में B28 से लेके C28, मतलब ये दोनों। तो यहाँ पर मैं इस पे कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास आ गया हमारा चार्ट, पाई चार्ट जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नॉट डन का मुझे ये आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं आकर चार्ट एंड एक्सेस टाइटल, टाइटल पे मैं ये हटा दूंगा, टाइटल मुझे नहीं पसंद, टाइटल मैंने हटा दिया। और फिर बाद में चार्ट स्टाइल पे मैं आऊँगा, चार्ट स्टाइल पे हम अलग अलग, यहाँ पर देखिए मैं ये 3D कर दूंगा, 3D करने के बाद अब हम इस पे देखिए बैकग्राउंड का मुझे कलर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड का मैं नन कर दूंगा कि बैकग्राउंड में मुझे कुछ कलर नहीं चाहिए। और ये क्या है, ये मैं ब्लैक कर दूंगा। बॉर्डर लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, तो बॉर्डर लाइन भी मैं हटा देता हूँ, तो मैंने वो हटा दिया, बॉर्डर बॉर्डर लाइन भी। पाई चार्ट, अभी पाई चार्ट में ये देखिए कलर जो हमारा था, मैं कलर एक में स्लाइसेस के कलर, हाँ यहाँ पर ये देखिए डन का कलर अलग चाहिए मुझे, और नॉट डन का मुझे अलग चाहिए। तो मैं देखिए डन का जो भी रहेगा, मैं डन का थोड़ा डार्क, देखिए हम थोड़ा वैसा देने वाले हैं, तो डार्क में दूंगा डन का, और फिर बाद में नॉट डन का मैं थोड़ा लाइट दे दूंगा, इसे थोड़ा लाइट दे दूंगा। ठीक है, मतलब इतना भी लाइट नहीं, थोड़ा लाइट, बस ऐसा। डन नॉट डन ये हो गया हमारा, और फिर बाद में हम इसे क्लोज कर देते हैं। और ये कि चार्ट टाइटल का भी आप देखिए डन नॉट डन ये जो लिखा है, आप इसे लेजेंड्स पे आके वो भी शायद चेंज कर सकते हैं हम, पोजीशन भी टॉप पे अगर दिखाना है, देखिए हाँ टॉप पे मैंने डन और नॉट डन दोनों टॉप पे लेके आ गया। और फिर बाद में क्लोज कर देता हूँ मैं, और इसे मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ पे बढ़ा देता हूँ। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे मैंने ये लेके आ गया, डन नॉट डन का हमें अभी दे रहा है पाई चार्ट। और फिर बाद में देखिए अब क्या करेंगे, हम पता है पूरा हमें ग्रिड लाइन हटाना है। पहली बात तो ग्रिड लाइन हम कहाँ से हटाएंगे, ये जो लाइन लाइन दिख रही है ना आपको, ये हटाना है, तभी हमारा बरोबर ये विजुअल दिखेगा। तो यहाँ पर हम व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद शो ये देखिए ग्रिड लाइन बता रहा है, इसे अनचेक कर देना है। यहाँ पर ये देखिए अब कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पर सब हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये परसेंटेज भी बता दिया हमें, देखिए यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 299 96% नॉट डन हुआ है अभी तक, तो सही बात है, अभी तक डन हमने किया भी कहाँ है। और फिर बाद में हमें लाना है प्रोडक्टिविटी का चार्ट। यहाँ पर मेरी बैटरी भी स्लो हो गई है, मैं बना देता हूँ फटाफट। यहाँ पर ये क्या करेंगे, हम डेज को मैं सिलेक्ट कर दूंगा पूरा, अभी हम प्रोडक्टिविटी चार्ट इंक्लूड करने आ रहे हैं। और फिर बाद में कंट्रोल में प्रेस करके यहाँ पर परसेंटेज को भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा लास्ट तक, यहाँ पर मैं परसेंटेज को भी सिलेक्ट कर दूँ। और फिर बाद में मैं इंसर्ट करता हूँ चार्ट, तो यहाँ पर मैं चार्ट इंसर्ट कर दिया मैंने चार्ट। और फिर बाद में देखिए कॉलम चार्ट इसने पहले ही लाकर दे दिया। ठीक है, अभी देखिए किसी किसी में 100% नहीं है, इसीलिए वजह से ये हमें ऐसा दे रहा है। आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आकर इसे मैं कॉलम चार्ट में इंक्लूड, एक कॉम्बो दिखा रहा है हमें, बट कॉलम में ही इसे चाहिए हमें, तो कॉलम में मैं कर दूंगा। और थोड़ा बाद में जैसा हमने वहां पे किया था, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा कर देंगे छोटा। और फिर बाद में यहाँ पर देखिए मुझे चार्ट का कुछ टाइटल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चार्ट एंड एक्सेस टाइटल,
तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए चार्ट का टाइटल। और फिर बाद में ग्रिड लाइंस भी देखिए आ रही है, तो ग्रिड लाइन के नीचे देखिए ग्रिड लाइन आ रही है नीचे। ग्रिड लाइन पे मैं जाके मेजर ग्रिड लाइन है देखिए नीचे आ रहा है, मेजर ग्रिड लाइन जो हमें बता रहा है इसे अनचेक कर देना है आपको। अनचेक कर दिया और फिर बाद में देखिए मुझे विजुअल्स भी कैसे चाहिए कि ये बॉर्डर नहीं मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं चार्ट स्टाइल पे जाऊंगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नन, बैकग्राउंड पे मैंने ये कर दिया। और फिर बाद में बॉर्डर भी नन, बॉर्डर भी मुझे नहीं चाहिए। और फिर बाद में देखिए कलर हमें ब्लू, ब्लू हमें नहीं चाहिए, हमारा चार्ट कैसा होने वाला है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप, ब्राउन और आप कह सकते हो थोड़ा ऑरेंज टाइप। तो हम क्या करेंगे, इसका ये भी चेंज कर देंगे और फिर बाद में इसको भी 3D लुक दे देते, क्या इसको भी 3D लुक दे देते, वाओ 3D लुक। तो यहाँ पर ये दे दिया। और फिर बाद में लेजेंड्स, लेजेंड्स टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट कलर मुझे नहीं चाहिए यार, बहुत ये करना पड़ता है यार, मतलब आपने अगर सीरीज, बरोबर सीरीज पे आएंगे हम, सीरीज पे आके मैं क्या कर देता हूँ, इसे कलर देने का है मुझे, सीरीज पे कलर 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 फील कलर, हाँ फील कलर में आके मैं थोड़ा ब्राउन दे दूंगा। यहाँ पर ये भी हो गया, यहाँ पर ये मैंने कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ, अभी इसे मैं हम ऊपर ले लेंगे थोड़ा, ऊपर जगह नहीं बन रहा, एक काम करेंगे हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कुछ सेल्स, कि हमें जगह नहीं हो रही है भाई। यहाँ पर आके हम सिलेक्ट करके और फिर बाद में इंसर्ट टू रो बिलो, यहाँ पर और रोज इंक्लूड किया और फिर बाद में F4 प्रेस करेंगे, फंक्शन F4, अगर विंडो से आपका फंक्शन F4 आप प्रेस करिए तो आपको और भी बताएगा। और फिर बाद में ये हमारा आ गया, फिर बाद में ये हम थोड़ा नीचे ले लेंगे यहाँ पर ऐसा। यहाँ पर ये देखिए मैंने अभी ये वाला प्रोडक्टिविटी देखिए थोड़ा पतला लग रहा है, और ये वाला जो है हमारा थोड़ा, ये वाला जो है हमारा ये थोड़ा हेल्दी लग रहा है। ये इसकी वजह से अभी हमने इसको सेटिंग और बरोबर नहीं की, यहाँ पर और सेटिंग कर सकते हैं आप। देखिए मैं थोड़ा लेंथ बढ़ा रहा हूँ अभी से, और यहाँ पर मैं पूरा 31 के इस तक दे दूंगा। अब यहाँ पर ये बरोबर लगने लग गया ना, तो चलिए यहाँ पर इतना दे दिया मैंने, चलिए ये भी बेस्ट है। और फिर बाद में यहाँ पर मैं एक सेल जो हमारे ऊपर है, यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं यार, यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे ऊपर पेश कर देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे जनवरी। और फिर बाद में ऊपर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे मैं आऊँगा, ये पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा मैं, और फिर बाद में इसे भी मर्ज इन सेंटर कर दूंगा। और फिर बाद में यहाँ पे आके मैं लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे ये आ जा रहा है यार, बार बार ऊपर में जा रहा है। यहाँ पे मैं एक और इंक्लूड करता हूँ यार, बहुत आप बनाओगे ना आपको भी बहुत ये होगा कभी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो जो इंक्लूड करना है या जो भी ऐड करना है वो आप ऐसा कर सकते हो। पिलो यहाँ पर ऐड कर दिया, ये अब हम थोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आराम से अपना डेली प्रोडक्टिविटी लिख सकते हैं, डेली प्रोडक्टिविटी विजुअल, डेली प्रोडक्टिविटी विजुअल। यहाँ पर मैं इसे मिडल में ले लूंगा और थोड़ा इसे बोल्ड कर देंगे हम, 20, 25 कर दे, नहीं नहीं 25 ज़्यादा हो जाएगा, 20 सही है। और बोल्ड, और फिर बाद में जैसा हमने यहाँ पे सबको कॉमिक सेन का दिया था, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, डेली, डेली प्रोडक्टिविटी चार्ट, यहाँ पर मैंने खाली क्या किया था, डेली प्रोडक्टिविटी विजुअल, सॉरी यहाँ पर मैंने प्रोडक्टिविटी के डन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर ये हमारा बन चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं कुछ भी यहाँ पर अगर मैं प्रेस करता हूँ, जैसे मैं ये बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए विजुअल्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पर देखिए मैं जैसे जैसे और सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर और नीचे होते आ रहे, जो ज़्यादा है वो बढ़ते जाएगा, यहाँ पर ये देखिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, ये जो आप और भी कलर्स है मैंने दिए नहीं, आप कलर्स भी जा जाके दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए कलर्स, ये आप थोड़ा लाइट कलर इसे कर दीजिए, ये देख देख के आप पूरा कर दिए। और सॉरी, हमें एक चीज बाकी रह गया हमारा कि हमने ये नहीं, स्टार नहीं इंक्लूड किया। स्टार हम कैसे इंक्लूड करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर आप आओगे, इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला आप लगाएंगे हम पहले, इफ फॉर्मूला, और फिर बाद में मैं COUNT काउंट इफ, काउंट इफ और जो हमारा विजुअल जैसा था वैसा हम सिलेक्ट कर देंगे उसे। तो यहाँ पर B23 से लेकर, यहाँ पर ये देखिए मैं दे देता हूँ B23 से लेकर कॉलन B23, सॉरी यहाँ पे कैप्स लॉक बंद है, 23 से लेकर नीचे B33 तक है ना। ये अगर ट्रू रहा, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाद में मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8। अगर ये 8 होता है तो हमें क्या देना है, 8 अगर होता है तो हमें देना है स्टार। तो हम स्टार कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर आप आके एक राइट क्लिक आप करिए। राइट क्लिक आप जैसे करेंगे, यहाँ पर इमोजीज का ऑप्शन आएगा, आपको इमोजीज आपको सिलेक्ट करना। और फिर बाद में यहाँ पर मैं स्टार टाइप कर देता हूँ, STAR, स्टार। ये देखिए, ये पहला स्टार आ रहा है, मैं वो इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पर आप स्टार देख रहे हैं, यहाँ पर इंक्लूड हो गया स्टार। यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद कॉमा, और फिर बाद में देखिए आपको स्टार भी इंक्लूड कैसा करना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तभी वो आपको देगा। और फिर बाद में अगर नहीं रहा तो हम नॉर्मल एम्प्टी कर देंगे, और फॉल्स रहा तो हम एम्प्टी कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ कि अगर मैं 10 सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा, तो यहाँ पर ये आता है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये देखिए स्टार आ गया है, मतलब हमारा फॉर्मूला बरोबर वर्क कर। और फिर बाद में मैं ड्रैग एंड राइट कर दूंगा पूरा यहाँ तक, ये हो गया। फिर बाद में यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी विड्थ भी बढ़ा दूंगा, 15। तो यहाँ पर हम जैसे भी हम जैसे जैसे सिलेक्ट करते रहेंगे, यहाँ पर हमें जैसे हमारा कोई भी टास्क 8 हो जाएगा डेली का, तो यहाँ पर हमें स्टार दे देगा। तो भाई इस स्टार के लिए आप काम करिए, मजा आएगा। यहाँ पर एक और स्टार मिल गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए कि कैसे हम, और ये इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, ये शीट का आप डाउनलोड करिए, आपके सिस्टम में यूज करिए, कुछ भी करिए मैन। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेम हमें ये देखिए जनवरी, यहाँ पर ये शीट, यहाँ पर ये हमारा जनवरी का था, जनवरी। और फिर बाद में हमें क्या करना है, फेब्रुवरी भी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे और इसे कर देंगे फेब्रुवरी। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, फेब्रुवरी, RUARY, फेब्रुवरी। यहाँ पर ये देखिए जनवरी, और यहाँ पर फेब्रुवरी, यहाँ पर ये अलग आपका। तो आप यहाँ पर ये अनसेलेक्ट कर देना आप, और फिर बाद में वापस इंक्लूड करना है। ऐसे ही आप पूरा 12 मंथ्स का ऐड कर दीजिए एक ही इसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।